तो आइए आज एक और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, वाली फार्मूला। वाली फार्मूला का हम ये समझ लीजिए फॉर्मेट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें साइन पढ़ना है, दूसरे में पढ़ेंगे कास का और तीसरे में पढ़ेंगे साइन और कास का। ये फार्मूला हमें कब अप्लाई करने में मदद करता है, जब हमारा ये साइन का पावर 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 2 छोड़ दीजिए उससे भी ज्यादा दिया हो, क्योंकि 2 देकर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, उससे ज्यादा दिया हो और पावर इंटीजर हो, तो उस समय ये फार्मूला हमें बहुत मदद करता है। जैसे मान लीजिए साइन पावर 10 हो गया, साइन पावर 100 हो गया, ऐसे सिचुएशन में ये फार्मूले हमें बहुत मदद करते हैं। इसमें ध्यान क्या देना होता है, ये लिमिट जो इसकी है ना, इसकी लिमिट जो है हमेशा 0 से π/2 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे कन्वर्ट कर लो किसी फॉर्मेट, किसी प्रॉपर्टी के थ्रू जो है इस लिमिट को 0 से π/2 बनाओ। साथ ही साथ यहां पर सिर्फ या तो साइन हो सकता है, या तो सिर्फ कास हो सकता है, या तो सिर्फ साइन और कास हो सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई है तो बाय द वे अगर उन्हें आप कन्वर्ट कर पा रहे हो इस तरीके से तो ठीक है, नहीं तो ये फार्मूला उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और क्या ध्यान देना है कि ये जो पावर है ना साइन का, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको ये इंटीजर उठाना है, नीचे डिनोमिनेटर में लाना है, ये इंटीजर उठाना है, नीचे लाना है। ठीक है, अब उससे जो है एक एक जिग-जैग, पहले डिनोमिनेटर में लिखो उस पूरे इंटीजर को, फिर उसमें से एक कम करो न्यूमरेटर में जाओ। ठीक, फिर एक कम करो डिनोमिनेटर में आओ, फिर एक कम करो न्यूमरेटर, फिर एक कम करो डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर, ऐसे चलते चले जाओ, तब तक जाओ जब तक लास्ट में 1 या कोई कांस्टेंट वैल्यू ना बच जाए। हाँ, 0 नहीं लाना, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई k कर दो। k क्या है, k अगर ये तुम्हारा यम जो है इवन इंटीजर रहा, इवन, ठीक है, इवन रहा, तो आपको जो है k की जगह π/2 लिख देना है, और अगर यह तुम्हारा r रहा तो k की जगह 1 लिख देना। यही आपका फार्मूला है। आइए इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। पहला काम है आपको चेक करना है क्या लिमिट 0 से π/2 दी है, हाँ दी है। क्या यहाँ पर साइन है, ठीक है। क्या इसका पावर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। क्या इसके पावर पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान देना है कि ये सिर्फ साइन कास या साइन और कास के मल्टीपल के लिए वैलिड होगा, जिसमें हम साइन वाला पढ़ रहे हैं। तो आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इस इंटीजर को नीचे लाओ। ठीक, अब एक कम करो, मतलब 7, फिर एक कम करो 6, फिर एक कम करो 5, फिर एक कम करो 4, फिर एक कम करो 3, फिर एक कम करो 2, फिर एक कम करो 1। अब इनके बीच मल्टीप्लाई कर दो यार। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई k। अब यहां पर k आप क्या लिखोगे बताओ, k यहां पर देखो, k क्या आपका इवन इंटीजर है, हाँ है, तो एक जगह आप क्या लिख दो π/2। इसे सिंप्लीफाई करना है, ये आपका आंसर है। फिर आप चेक करो क्या ये दी हुई लिमिट हमारा 0 से π/2 है। अगर नहीं रहेगी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहां पर है। क्या ये जो साइन का पावर दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ है। क्या यहाँ पर साइन ही है, ये कास हो सकता है या साइन इंटू कास हो सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। अगर है तो कोशिश करो कि इस फॉर्मेट में लाने की, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, तब ये वाली फार्मूला मत लगाओ। ठीक है, तो आप देखिए लिमिट 0 से π/2 है। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीजर को यहाँ पर सीधे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, एक कम करेंगे ऊपर लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे इसमें से नीचे लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे ऊपर लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे नीचे। इन नंबर के बीच में मल्टीप्लाइड कर दो। अब बताओ यहाँ पर k क्या लिखा जाएगा, k आप देख रहे हो इवन पॉजिटिव नहीं है, 8 है, तो यानी कि एक जगह क्या लिखोगे 1 लिखोगे। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना यार, 4 × 2 5 × 3। अब यहाँ पर देखिए क्या लिमिट हमारा 0 से π/2 है, नहीं है। पावर इन पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर साइन x का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नहीं, साइन x है, हाँ है। लेकिन अब हमें इसको π/2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि वाली फार्मूला सिर्फ π/2 के लिए। तो आइए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लिमिट तुम्हारा 0 से 2 f(x) dx दिया गया है, तो आप इस लिमिट में से, इस लिमिट आप जो है इस x को इस लिमिट -x से रिप्लेस कर दीजिए। अगर fx आ गया तो ये 2 टाइम्स जो है लिमिट यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, आधा हो जाएगा, और अगर जो है ये माइनस के बराबर आ गया 0 हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं, ये हमारा है साइन ऑफ 100x। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, साइन ऑफ 100। अब ध्यान देना इसकी लिमिट क्या है, पाई है, तो पाई माइनस x। आपको बता दें साइन जो है यहाँ पर देखना, साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन पाई माइनस x, तो यहाँ तक तो पाई होता है, लेकिन अभी उसमें से x कम कर रहे हो, यानी ये एंगल इधर ही कहीं आने वाला है। ठीक, अब आपको पता है साइन पाई माइनस x या 2 पाई माइनस x साइन ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 10x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस x इक्वल टू साइन x। ठीक, तो यहां पर देखिए आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन ऑफ 10x dx। अब ध्यान देना, अब देखिए क्या लिमिट 0 से π/2 हो गया है, क्या पावर इंटीजर है। तो आप क्या करिए, ये 2 तो बाहर रहने दीजिए, इस पे वाली फार्मूला लगाते हैं। ठीक, क्या करना है, इस जो भी पावर दिए गए इसको नीचे ले जाओ, उसमें से एक कम करते हुए जिग जैग कैसे चलते आओ, 8। ठीक, 8 में से एक कम हो 7 6 5 4 3 2, ठीक 1। अब देखिए पावर कैसा था, इवन पॉजिटिव था, इवन था। यहाँ पर एक जगह क्या लिखेंगे, π/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हम कास का भी देखेंगे। कास का भी लगभग फार्मूला सेम होते हैं, और जो कंडीशन दी गई वो भी सेम होती है, लेकिन देख लेते हैं अलग से। थैंक यू।